सर गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग। ऑडियो जा रही है? यस सर। ओके ओके। स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। म्यूट कर लिया करें। ओके तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन हम लोगों ने आईपी सर्विसेज पर लास्ट 2 और 3 सेशन कंप्लीट कर लिया है। आज भी हम लोगों का आईपी सर्विसेज ही होगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीएससीपी। ओके, डीएससीपी सर्वर। So you can demonstrate DSCP on Cisco Packet Tracer और GNS3 और एनीवेयर। ओके, कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी आ रहे हैं सभी लोग। मैं लैब ऑन कर रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं डीएससीपी सेटअप। बहुत डिले आ रहे हो आप लोग। इससे पहले टाइम से आ जाते थे। तो हमारे पास एक तो इमेजेस राउटर के लिए
ओके, तो हमारे पास ये अभी एक टोपोलॉजी है, और डीएससीपी से लेकर आगे बहुत सारी चीजें हम लोग इधर करेंगे। सेम सेटअप आप ऐसे ही सीपीटी पर कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा सीसीएनपी का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ऐड करके दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ GNS 3 या इवन जी का। सिंपल, हम सब लोगों को जब भी कोई भी आईपी, कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करनी होती है तो आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आईपी यहाँ से असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारा जो राउटर 1 है, इसका आईपी मैंने दे दिया 10.0.0.1। और ये 10.0.0.1 जो है वो इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, तो इस इंटरफेस का। और इसी नेटवर्क रेंज में हमारे पास इसका एड्रेस है, तो लास्ट में हमारे पास है 2। और मैंने इस इंटरफेस के लिए जो आईपी ले रखा है स्विच से लोकल एरिया के लिए 0.1 ले रखा है। और फर्स्ट कंप्यूटर या जितने भी हमारे सर्वी कंप्यूटर्स हैं, इन सभी को हमें आईपी डीएससीपी से देना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अभी प्लान कर लेंगे। And the IP address for this interface is 172.168.0.1. And I can assign IP address from the DSCP server for PC 7 and PC 8, as well as for PC 5 and PC 6, and same for Windows 7। ओके, तो मैं यहाँ पर मैनुअल आईपी नहीं देने वाला। इन जितने भी क्लाइंट्स हैं सभी को मैं अपने लाइक सर्वर के अकॉर्डिंग आईपी और सारी चीजें, मतलब कि एज पर डीएससीपी सर्वर, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर अभी देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा सा इसमें गैप करता हूँ। एंड फॉर एग्जांपल राउटर 1 इज आर डीएससीपी सर्वर। ओके, दिस इज द राइट नाउ दिस इज द डीएससीपी सर्वर। ओके, ये हमारा डीएससीपी सर्वर है। और फॉर एग्जांपल ये हमारा किसी भी इन्वायरमेंट का नेटवर्क हो सकता है। मैं आगे एक इंटरप्राइज लैब लेकर काम करूंगा, सीखोलाइव.com। कोई भी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का ये हम लोग सेटअप कर रहे हैं। सो डीएससीपी सर्वर के लिए हमारे पास दिस दिस राउटर वर्क एज अ डीएससीपी सर्वर। ओके, सो अब थ्योरेटिकल थोड़ा सा कवर करते हैं, देन वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द डीएससीपी फॉर दिस नेटवर्क। ओके, सो व्हाट इज डीएससीपी? तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, फुल फॉर्म यही है, और क्या और डीएससीपी? सर डीएससीपी का अंदर में मान लीजिए मैनुअली कोई आईपी हमको सेट नहीं करना है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी सेट हो जाता है हर डिवाइस में। हर डिवाइस में जाके मैनुअली आईपी देने का जरूरत नहीं। और यस, डीएससी सर्वर आईपी प्रोवाइड करता है। यस। और कोई कुछ? डीएससीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट, स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ओके, DSCP used to allocate, it is used to allocate or provide, simple allocate or provide dynamic IP, okay, to the client machine. So if you want to configure the DSCP, so it is mandatory to configure the DSCP on network operating system. Either you can configure on core devices, okay, लाइक Windows 7 8 10 या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द डीएससीपी, इट इज मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर द डीएससीपी ऑन सर्वर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर राउटर्स, और फिर एनी अदर
मतलब या सिंपल आप बोल सकते हो कि सर्वर्स, राउटर्स, एक्सेस पॉइंट, वायरलेस राउटर्स, कहीं पर भी आप कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल, इन सभी पर डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सो डीएससीपी इज अ सर्वर लेवल सर्विस, सो इट्स रिक्वायर्ड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू कॉन्फ़िगर द डीएससीपी इन्वायरमेंट। ओके, सो डीएससीपी का यही मेन हमारा फंक्शन होता है कि डीएससीपी डायनेमिक आईपी प्रोवाइड करने के लिए होता है। अब अगर हमारी कंपनी में 200 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, 2000 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, एंड अगर हम आईपी मैनेजमेंट के बारे में देखें तो सिंपल, अगर हमारे पास अगर 20 मशीनें भी लगी हों, 20 क्लाइंट्स लगे हों, और 20 कंप्यूटर्स को मुझे आईपी देना हो मैनुअली, तो इट इज़ लिटिल बिट टफ टू मैनेज, टू ऑर्गेनाइज, टू रिपेयर द आईपी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फॉर 20 clients, okay, for any network. But DSCP manage everything related IP allocation. DSCP provide IP address to client machine. DSCP reallocate IP address to client machine. DSCP reserve the specific IP address for any machine. Okay, DSCP provide different functionality. अगर DSCP के लिए कोई मतलब एक मान लिया कि फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज अ डीएससीपी सर्वर, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डीएससीपी सर्वर, and this DSCP server provide an IP address for this machine like 10.0.0.10 for example, and ये मशीन ने इस आईपी के साथ 7 आवर्स के लिए काम किया और इसने अपनी मशीन को क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। तो अनदर यूजर आता है या बाद में आता है और इसने इस मशीन को ऑन किया, तो डीएससीपी कैन रिलोकेट दिस पर्टिकुलर आईपी टू दिस मशीन। ओके, सो दिस इज द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डीएससीपी। अगर आपको यही करना हो तो इट इज लिटिल बिट टफ। तो एक तरीके का ये रिड्यूस करता है ह्यूमन एफर्ट को, एंड एरर फ्री डीएससीपी एलोकेशन प्रोवाइड करता है। एरर फ्री डीएससीपी एलोकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ये क्लियर है? सर यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम भी है ना। क्या चीज? मान लीजिए इस जो आईपी है, एक यूजर है जो यूज किया और काम हो गया तो शट डाउन कर दिया, नेक्स्ट बंदा आया तो उसका असाइन हो गया। तो आईपी मान लीजिए कोई भी पॉलिसी वगैरह जो भी, मान लीजिए एक आईपी होता है ना, उसका अंदर वो एलोकेट करता है, तो वहां पे तो एक पर्टिकुलर आईपी देना है, तो तो उसमें फिर तो दिक्कत। क्लाइंट के लिए कौन सी पॉलिसी हम देते हैं? क्लाइंट के लिए आईपी की पॉलिसी थोड़ी ना होती है, एडमिन पीसीस के लिए होता है, राइट? सो यू कैन अच्छा। रिजर्व स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। ओके, ओके ओके। DSCP server provide reservation in this scenario, and you ओके can reserve X IP permanently for this machine. Okay. ओके, ऐसा होता है ना। मैं मान Yes, लीजिए yes. कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस को मैं परमानेंट आईपी प्रोवाइड कर सकता हूँ। हम्म। ओके सर। तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो परमानेंट आईपी हमारे उस पर्टिकुलर DSCP उससे सर मिलकर रहेगा। यस। सर डीएचसीपी में हम लोग मतलब नंबर क्लाइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास 20 ही पीसी हैं तो सिर्फ 20 ही कर सकते हैं, या फिर कोई और अगर ऐड हो गया एक्सटीरियर बंदा क्लाइंट सिस्टम में तो उसको ऑटोमेटिकली डीएचसीपी वो दे देगा आईपी। एक बार फिर से क्वेरी करो। जैसे 20 क्लाइंट पीसीज हैं हमारे पास, सबको डीएचसीपी ने आईपी दे दिया। हम्म। तो एक एक्सटीरियर बंदा, जैसे मान लीजिए एक बाहर वाला बंदे ने कनेक्ट करा, और वो कनेक्ट हो जाएगा बिना प्रॉब्लम के, उसको नॉर्मली आईपी मिल जाएगा। बाहर का मतलब कि नेट आउट ऑफ नेटवर्क या फिर इनसाइड ऑफ नेटवर्क का कोई भी यूजर? इनसाइड ऑफ नेटवर्क सर, इनसाइड ऑफ नेटवर्क तो जैसे हाँ, किसी को भी वो आईपी मिल जाएगी, है ना। डीएससीपी सर्वर हमारे नेटवर्क के अंदर अगर रिक्वेस्ट कोई भी करेगा तो उसको आईपी मिल जाएगी। इफ यू वांट टू प्रोवाइड लिमिटेड आईपी एड्रेस और लिमिटेड रेंज और स्पेसिफिक रेंज, देन यू कैन असाइन द रेंज इन डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन, कि हमें सिर्फ 20 को आईपी चाहिए, हमें सिर्फ 200 कंप्यूटर्स को आईपी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग रेंज लिमिट कर सकते हो। ठीक है, so only 20 or 200 clients can access the DSCP IP from the DSCP server। उसके बाद अगर कोई क्लाइंट आएगा और डीएससीपी की रेंज फुल हो गई तो डीएससीपी प्रोवाइड नहीं करेगा आईपी, है ना। जी सर समझिए। आप पूरा समझ जाओगे, इसको देखो ध्यान से। डीएससीपी, राइट। सो सबसे पहले डीएससीपी का एक ब्रीफ
अपडेट यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, व्हाट इज डीएससीपी, व्हाट इज डीएससीपी। तो मैं एक शॉर्ट नोट भी बना देता हूँ, अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो इस नोट्स के लिए मुझे, इसका नोट्स हमारे पास नहीं है, बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये सिंपल मैंने गूगल का जो एआई है उससे पूछ लिया। So what is DSCP? DSCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol. Okay, this is the full form of DSCP, and it provide automatic or dynamic IP address to the client machines. Okay, and what is the key feature of DSCP? So IP address assignment means from the DSCP server, you can configure DSCP server on this router, or you can configure on this switch के पास भी डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने की कैपेसिटी होती है। तो आप सिस्को के स्विचेज या जो भी आप मैनेज करो ना, इस पर भी डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सो यू कैन कॉन्फ़िगर डीएससीपी सर्वर on this switch, or you can configure on this router. Either you can select any server level operating system like Windows Server operating system or Linux Server operating system to configure the DSCP। कहीं पर भी ये कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। नॉर्मल जो हमारे एडीएसएल राउटर्स, वायरलेस राउटर्स होते हैं, उधर भी हम लोग करेंगे, तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊंगा। Then it provide automatic IP configuration. Okay, automatic IP configuration means you are not once we are not going to configure the manual IP address for each machines. Okay, so dynamic ही adjust करेगा। And instead of only it is not provide only IP addresses, ये सिर्फ और सिर्फ IP addresses को provide नहीं करता, can also provide the configuration related subnet mask, it provide default gateway, it provide DNS, and other different types of parameter you can configure like domain name, you can configure like DNS parameters, you can configure रिजर्वेशन, यू कैन कॉन्फ़िगर लाइक फेल ओवर, और बहुत सारे पैरामीटर्स इधर आप कॉन्फ़िगर करते हो, जो कि हम लोग सारे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यू कैन कॉन्फ़िगर लीज ड्यूरेशन। ओके, ऑन डीएससीपी, सो डीएससीपी है मल्टीपल कंपोनेंट्स। ओके, तो डीएससीपी हर तरीके के आईपी से रिलेटेड असाइनमेंट को या आईपी असाइनमेंट को ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फर्दर हमारे पास है लीज एंड रिन्यूअल। डीएससीपी पर्टिकुलर लीज पर आईपी देता है। ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन फॉर डीएससीपी सर्वर? अकॉर्डिंग टू विंडोज इकोसिस्टम इट प्रोवाइड फॉर 6 days और 8 days। 6 days आई थिंक है। ओके, मेरा मेरे पास एक और वर्ड आ रहा है जो कि 8 days है, पता नहीं अब 8 क्यों दिमाग में आ रहा है। तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट 6 days या 8 days का ऐसे कुछ ड्यूरेशन होता है, बट यू कैन सेट एज पर योर ओन नीड। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने राउटर पर लीज ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। लीज मतलब कितने समय के लिए आईपी डीएससीपी प्रोवाइड करेगा, उसके बाद वो आईपी क्या हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा। ओके, सो लीज एंड रिन्यूअल इस पर्पस पर काम करता है कि ईच आईपी एड्रेस इज लीज्ड टू अ डिवाइस फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए होता है ना। व्हेन द लीज एक्सपायर्स द डिवाइस मस्ट रीन्यू इट टू कंटिन्यू दी सर्विस। तो ये क्या करता है, जैसे ही हमारा डिवाइस का लीज एक्सपायर होता है, फॉर एग्जांपल 2 hours के लिए आपने सेट किया था, आफ्टर 2 hours हमारे पर्टिकुलर डिवाइस को डीएससीपी सर्वर से एक नई आईपी रिन्यूअल हो जाएगी। ओके,
तो लीज पर काम करता है। इफिशियंटली यू कैन स्केल द नेटवर्क, यू कैन कॉन्फ़िगर द आईपी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर योर नेटवर्क। तो इजिली आप आईपी वगैरह की सर्विसेज इस तरीके डीएससीपी का इस्तेमाल करके हैंडल कर सकते हो। एंड डुप्लीकेसी को ये अवॉइड करेगा, एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डीएससीपी और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ डीएससीपी। क्योंकि एज अ ह्यूमन अगर हमारे पास 100 मशीन्स को मैनुअल आईपी देना है तो मे बी ये हो सकता है कि इस कंप्यूटर को आईपी मैंने 10.0055 दिया तो इसको भी मैंने 10.0055 दे दिया, या 4 दिन बाद मुझे कोई आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने को मिला तो मे बी 4 दिन बाद मैंने किसी कंप्यूटर को सेम आईपी दे दिया। तो जैसे ही सेम आईपी दोगे पूरा नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट वर्ड आ जाता है ना वहां कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो जाता है या कम्युनिकेशन एरर आ जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप में से 4 लोग और इसी बीच में बोलने लगे, तो कोई भी कम्युनिकेशन कंफर्म नहीं होगा। जिसको मेरी बात सुननी चाहिए वो भी समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 लोग और इसी बीच में बोलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आईपी एड्रेस जब सेम मल्टीपल डिवाइसेस पर हो जाएंगी तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर देगा और नेटवर्क के अंदर एक नॉइज आना स्टार्ट हो जाएगा। नॉइज इन द सेंस डिवाइसेस कांट कम्युनिकेट इफिशिएंटली टुगेदर, राइट। सो डीएससीपी इस चीज को क्या करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है। एंड ओके, डीएससीपी कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो डीएससीपी सर्वर जो कि आईपी एलोकेशन का काम करेगा, डीएससीपी क्लाइंट जो आईपी को रिसीव करेंगे, एंड डीएससीपी लीज जो सर्वर हमारे क्लाइंट को लीज पर आईपी देगा, कितने घंटे के लिए, कितने मिनट के लिए, कितने डेज के लिए। ओके, ये सारी चीजें इधर क्या करता है हमारा सर्वर प्रोवाइड करता है। क्लियर है। एंड कुछ इसके की कंपोनेंट के बारे में अगर हम लोग देखें, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की कंपोनेंट, एंड यू कैन सी डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, ये पूरा डिफाइन करेंगे, इसीलिए मैंने ये GNS3 लिया हुआ है। DSCP deploy provide dynamic IP. It provides centralized management of IP addresses. Okay, with the help of single server, you can check complete management of IP to all clients. Okay, automatic IP allocation process है, and the port number for DSCP server and client is 67 by 68. What is the port number for server? 68 or 67? 68। 67 आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था प्रोटोकॉल्स के अंदर। तो 67 एंड 68 हमारा सर्वर एंड क्लाइंट के लिए एड्रेसेस होते हैं। डीएससीपी यूज ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड द ब्रॉडकास्ट आईपी used by DSCP server which is 255.255.255. This is the broadcast IP, है ना। Whenever our client have no any IP address, then client and server, our server and client can communicate with the help of this particular IP. Okay, this is the broadcast message. ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ पर होता है जिसमें हमारे क्लाइंट और सर्वर इस मैसेज के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, है ना। With the help of broadcast message, server and client manage discover, offer, request, and acknowledgement. The full form of DORA is discover, offer, request, and acknowledgement. These are the 4 steps जो कि सर्वर एंड क्लाइंट करते हैं आपस में डीएससीपी एलोकेशन को मैनेज करने के लिए। क्लियर है। तो ये डोरा प्रोसेस हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जो डोरा प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे, देर आर मल्टीपल कंपोनेंट इन डोरा प्रोसेस। लाइक फर्स्ट वन इज डिस्कवर, देन ऑफर, देन रिक्वेस्ट, देन एक्नॉलेजमेंट। ये एक प्रोसेस है, डिस्कवर के बाद रिक्वेस्ट नहीं हो सकता। ओके, सो डिस्कवर मीन्स होता है क्लाइंट ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल this client want an IP address from the DSCP server. This is the DSCP server and this is the DSCP client. So client can broadcast the message. Client broadcast the message and the broadcast IP address is 255.255.255.255. This is the broadcast IP. Okay. So client broadcast a request for
आईपी एलोकेशन और आईपी एड्रेस एलोकेशन। क्लाइंट को क्या चाहिए, आईपी एलोकेशन के लिए चाहिए, तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा। इसको तो नहीं पता ना कि हमारे राउटर वन के पास डीएचसीपी सर्वर चल रहा है। क्लियर है सभी को? किसी को नहीं पता कि सर्वर कहाँ है, और सर्वर को भी नहीं पता कि कौन क्लाइंट हमारे पास मतलब किसको आईपी चाहिए। जब तक रिक्वेस्ट इनके बीच में कोई नहीं होगा तब तक इसको कैसे पता चलेगा? सो डीएससीपी client can request the IP address or request an IP address from the DSCP server with the help of this particular broadcast message। तो ये मैसेज क्या होगा, इसको भी जाएगा, ये सोचेगा कि शायद ये डीएससीपी सर्वर है, इसको जाएगा, इसको भी जाएगा। मतलब जितने भी रिसोर्सेस है सबको एक मैसेज रिसीव होगा, है ना। शायद ये क्लाइंट है तो इसको ना जाए, बट ये मैसेज हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। अब अगर ये डीएससीपी सर्वर है तो ये आंसर करेगा, अगर डीएससीपी सर्वर नहीं है तो ये आंसर नहीं करेगा। अब डीएससीपी मैसेज इसके पास आया तो ये कहेगा यस, हमारे पास डीएससीपी का कॉन्फ़िगरेशन है। देन सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऑफर। डीएससीपी सर्वर रिस्पॉन्ड विद एन आईपी एड्रेस लीज ऑफर। डीएससीपी सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है इन ऑफर मैसेज। ये समझ लो कि मैं एक एग्जांपल दूं कि हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कोई सामान खरीदना है तो हम जाते हैं शॉप। पहले हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि भाई अगर मुझे एक लाइक एक मोबाइल खरीदना है तो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ से, अगर ऑफलाइन लेना है तो कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन लेना है तो कहाँ से मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए तो मैं सर्च करता हूँ मार्केट, तो चारों तरफ मैं देखता हूँ ब्रॉडकास्ट टाइप का एक, कि किधर से मैं लूँ, है ना। तो मैं एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करता हूँ कि ठीक है ये वाला दुकान से मुझे रिसीव करना है, मार्केट से रिसीव करना है, या ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म से रिसीव करना है। फिर वहां जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे, आप सर्च करते हो ना, मोबाइल शॉप्स वाले से भी बोलते हो कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो ऑफर करता है, राइट। तो सिंपल ऐसे ही हमारा डीएससीपी का है। तो डीएससीपी अपनी दुकान खोल के बैठा है, क्लाइंट्स इसके पास रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं, देन डीएससीपी सर्वर ऑफर करता है विद लीज, विथ लीज ऑफर। क्लाइंट क्या करता है, ये एड्रेस को ऑफर करता है विथ लीज कि ठीक है हमारे पास आईपी है, 6 दिन के लिए लेना है तो ले सकते हो, या जो कुछ भी है, ऐसे कुछ 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए, वट। तो डीएससीपी सिंपल सिंपल मीन्स ऑफर मैसेज responded message by DSCP server, then request means client request the offered IP address। जो यहां से ऑफर की गई आईपी एड्रेस उसको डीएससीपी क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि यस आई नीड दिस पर्टिकुलर एड्रेस, ओके। देन एक्नॉलेजमेंट। तो हमारा एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, दिस इज द फाइनल कन्वर्सेशन इन बिटवीन डीएससीपी सर्वर एंड क्लाइंट। तो फाइनल एक्नॉलेजमेंट जहां पर हो जाता है मीन्स डीएससीपी व्हेन एवर डीएससीपी असाइंड or provide the dynamic IP address 100 like successfully, it is a acknowledgement process। अगर DSCP हमारा IP प्रोवाइड नहीं करता है, विदाउट एक्नॉलेजमेंट there is another one step which is अपीपा। अगर हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, एक्नॉलेजमेंट अब क्यों नहीं होगा, ये भी क्वेरी हो सकता है। तो आप लोग बताओ, आई थिंक सभी लोग एक एक आंसर करेंगे। क्या रीजन है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा या डीएससीपी आईपी नहीं देगा? क्या क्या रीजन हो सकता है? इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग। कुछ आइडिया दीजिए। पर केबल प्रॉपर कनेक्टेड नहीं होगा तो। ठीक है, केबल डिस्कनेक्शन, ठीक है, मींस कनेक्शन एरर मैं लिख दूं यहाँ पर, राइट। या सर। ठीक है, अगर कनेक्शन एरर सही है तो क्या रीजन हो सकता है? जब बताइए। क्लाइंट पी क्लाइंट पीसी जो है सर्वर डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, और विद इन 5 सेकेंड वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो अपीपा एपी आने लगता है सर। हम्म, तो कनेक्शन एरर हुआ ना, कनेक्शन मतलब कि अगर रिस्पॉन्ड मतलब यहाँ से आई मैसेज ही नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर मैसेज डीएससीपी तक जा रहा है और डीएससीपी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वही क्या रीजन हो सकता है?
रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तभी तो आईपी नहीं मिल रही है, तभी यहाँ पर अपीपा हो रहा है ना। अगर आईपी मिल जाएगी तो फिर अपीपा रिक्वेस्ट होगा नहीं। अपीपा जिनको नहीं पता मैं बता दूं, अपीपा स्टैंड फॉर होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, एफ ए मीन्स एड्रेसिंग। तो अपीपा रेंज यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, एंड अपीपा एक स्पेसिफिक रेंज के साथ रिजर्व किया गया है, विच इज 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254। दीज आर द रेंज फॉर अपीपा आईपी। तो जब डीएससीपी आईपी नहीं देगा तो हमारा क्लाइंट ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस रेंज से एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर लेगा। ये क्लियर हुआ सबको पहले। यस सर। यस सर। तो अब मान लिया कि ये डीएससीपी अपीपा क्यों जाने देगा। डीएससीपी पहला तो ठीक है, आपने आंसर सही किया, केबल कनेक्शन मीन्स एरर है, कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन है तो मे बी डीएससीपी सर्वर ड्यू टू मे बी सर्वर जो है ना वो डीएससीपी सर्वर में भी बिजी हो सकता है। बिजी इन द सेंस कि आपका सर्वर किसी पर्टिकुलर सर्विस या हैवी ट्रैफिक डिमोन्स्ट्रेट लाइक मैनेज करने में या किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बिजी है। तो थोड़ा सा एक पर्टिकुलर डिले रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल सकता है ना। डिले मिलेगा, दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद डीएससीपी आपको आईपी दे देगा। तो मे बी डीएससीपी सर्वर इज बिजी एंड इट मे बी डिले टाइम फॉर डीएससीपी आईपी एलोकेशन। ये भी रीजन एक हो सकता है ना, ड्यू टू बिजी। सेकेंड पॉइंट और क्या हो सकता है, देर इज नो आईपी रेंज, है ना। लिमिट हैज फुल, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं लिमिट हैज फुल। यस सर नो, लिमिट क्या यस हो सर। चुका है, फुल हो चुका है। मान लिया सर्वर को आपने बोला था कि ठीक है यू कैन अप्लाई आईपी एड्रेस इन बिटवीन 10.0.1 टू 10.0.20, और 10.0.0.1 से 20 तक आईपी हमारा सर्वर ऑलरेडी दे चुका है। अब 21 पर कोई क्लाइंट आता है, सो इज इट पॉसिबल बाय डीएससीपी सर्वर? नहीं, ये रिजेक्ट कर देगा। रिक्वेस्ट आएगी, ब्रॉडकास्ट होगा, बट डीएससीपी सर्वर आईपी ऑफर नहीं करेगा। सो दिस मे बी रीजन टू प्रोवाइड आर टू मूव द क्लाइंट विथ अपीपा आईपी। ये भी रीजन हमारा हो सकता है। क्लियर है? यस सर। और एक चीज होता है जो यूजर का पीसी में, जो नॉर्मली तो बाय डिफॉल्ट तो स्टैटिक आईपी है, वो उसमें जाके तो ये करना है ना, डीएससीपी करना है। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, अगर वो करेंगे नहीं तो आईपी मिलेगी नहीं, राइट। मिलेगा नहीं, हाँ हाँ। So this is the range for APIPA, okay, and whenever DSCP failed, थोड़ा सा अपीपा यहाँ पर है, अपीपा का एक इमेज मैंने यहाँ पर जस्ट लिया हुआ है, वर्ड रैप प्रो। ये देख सकते हो आप, जब भी हमारा डीएससीपी सर्वर की रिक्वेस्ट करने के बाद डीएससीपी हमारा फेल हो जाता है, रिक्वेस्ट या क्लाइंट फेल हो जाता है, डीएससीपी मान लिया कि इसने रिक्वेस्ट किया था पीसी 3 ने, और हमारा डीएससीपी सर्वर ये है, और या ये है, कोई भी हो सकता है, ये है, और इसने आईपी नहीं दिया, तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपीपा इज बीइंग यूज्ड एंड दिस इज द अपीपा आईपी रेंज। इस तरीके से आप अपीपा को पहचान सकते हो। सो कैन वी पिंग with apipa to apipa? For example, this PC work with apipa IP, and for example the apipa IP for this machine is 169.254.57.220. Then this
PC has also an APIPA IP, which is 169.254.57.221. For example, these are the two addresses for these two machines. So can we share the data with the help of this APIPA IP? Yes. सो अपीपा टू अपीपा यू कैन कम्युनिकेट। सिंपल इसको समझ लो कि एक आईपी मिल चुकी है, तो अपीपा टू अपीपा ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बट दिस मशीन कैन नॉट कम्युनिकेट विद डीएससीपी सर्वर, कैन नॉट कम्युनिकेट विद दिस पर्टिकुलर मशीन, क्योंकि अगर यहाँ पर रेंज हमारा अपीपा का या से हमारे सर्वर का 10 की रेंज में चल रहा है, सो 10 कैन नॉट हैंडल विथ दिस पर्टिकुलर मशीन, ओके, और सॉरी दिस पर्टिकुलर आईपी। तो अपीपा टू अपीपा कैन कम्युनिकेट, ये भी ध्यान देंगे, अगर कहीं पूछा जाए तो यू कैन जस्ट आंसर अपीपा टू अपीपा कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ओके। तो ये चीज भी इधर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, लाइक डीएससीपी का एक और मैं इमेज ऐड करता हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज यू कैन एक्नॉलेज सम अदर मैसेजेस, लाइक इसके अंदर आप देख सकते हो, दिस इज द ट्रांजैक्शन टाइम मैसेज। जो हमारे डीएससीपी सर्वर और क्लाइंट के बीच में ट्रांजैक्शन लेन देन या मैसेज फॉरवर्ड होता है, उस बीच का ये मैसेज कैप्चर किया गया है। सो यू कैन सी डीएससीपी वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर एंड अभी जो हमारा डीएससीपी रिक्वेस्ट कोई क्लाइंट करता है तो उस कंडीशन में हमारा 0000 आईपी होता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज अ यूडीपी बेस्ड मैसेज, सो डीएससीपी वर्क ऑन यूडीपी। क्लियर है सबको? एक और चीज यहां पर मिला, डीएससीपी यूज यूडीपी प्रोटोकॉल, सोर्स पोर्ट नंबर इज 68 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 67। तो अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, 67 है, और सोर्स इस तरीके से। तो देखो सोर्स की आईपी यहाँ पर कुछ नहीं है, और क्लाइंट मतलब कि डेस्टिनेशन की आईपी यहाँ पर हमारे पास 255 समथिंग कुछ ऐसे है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो पोर्ट नंबर होते हैं, 67 और 68, और यहाँ पर यूडीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है, लेयर 4 की इंफॉर्मेशन बनती है। एंड टीसीपी यूडीपी लेयर 4 पर होते हैं ऑलरेडी, ओएसआई मॉडल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। एंड हियर यू कैन सी दिस इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, डीएससीपी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वो भी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फर्दर यू कैन असाइन, जैसे ही हमारा सक्सेसफुल एक कन्वर्सेशन होता है, सक्सेसफुल कन्वर्सेशन इन द सेंस कि डीएससीपी सर्वर आईपी प्रोवाइड कर देता है, तो इस तरीके का आपको आईपी देखने को मिलेगा, 192.168.0.2 डीएससीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली असाइन फॉर मशीन, ओके। गेटवे डीएनएस यू कैन असाइन एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ डीएससीपी सर्वर। ये सारी चीजें आप इधर क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ओके। तो ये प्रोसेस हमारे पास होता है। एंड कितने कंप्यूटर्स को हमारा डीएससीपी सर्वर जो है वो आईपी दे चुका है, वो चीज आप यहाँ से एक्नॉलेज कर सकते हो। एंड देयर इज सिंपल कमांड लाइक या दिस इज द सिंपल कमांड आईपी, सॉरी ये तो हमारे पास एक अलग डिटेल्स है, इसको भी हटा देते हैं। अभी के रिजल्ट मतलब अभी के डिमॉन्स्ट्रेशन में लाइव इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से सबसे पहले डीएससीपी फीचर्स के बारे में देख लें। डीएससीपी फीचर्स, सो व्हाट आर द डीएससीपी फीचर्स? तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है स्कोप, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फीचर विच इज स्कोप। एंड स्कोप मीन्स लाइक network admin can define the range. It is also known as pool, known as pool range. इसको और क्या बोल सकते हैं आप, पूल रेंज बोल सकते हो, क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड थिंग आपका क्या होता है, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मीन्स exclude
आईपी एड्रेस। ओके, एक्सक्लूड आईपी एड्रेस मीन्स अगर हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का रेंज, फॉर एग्जांपल हमारे नेटवर्क में हमारा ये सर्वर जो है डीएससीपी का 10.0.0.0 का नेटवर्क ये प्रोवाइड कर रहा है, या वन ये डीएससीपी प्रोवाइड कर रहा है। अब रियल एग्जांपल के साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल इस रेंज में जो कि आईपी है 192.168.0.0, इस रेंज में ये आईपी देना स्टार्ट करेगा तो जीरो तो हमारा नेटवर्क आईडी हो जाएगा, वन हमारा ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। अगली आईपी हमारा ये प्रोवाइड करेगा 192.168.0.2, अगली आईपी देगा 3, अगली आईपी देगा 4, अगली आईपी देगा 5। मान लिया कि हमारे नेटवर्क के अंदर सिर्फ 10 कंप्यूटर्स हैं, तो ये 2 3 4 5 चार कंप्यूटर इधर हो गए, एंड देन आई थिंक ये 11 तक जाएगा ऐसे। ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। 10 कंप्यूटर को आईपी देने में ये कहां से कहां तक रेंज लेगा? 192.168.0.2 से लेकर 192.168.0.11। तो इतनी आईपी के बाद आपके पास क्या है? जितनी भी आईपी है लाइक .12 से लेकर .254 और 255, ये आईपी आपके पास क्या है? एक्स्ट्रा है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी को? कोई डाउट, कोई क्वेरी? दीज आर द एक्स्ट्रा आईपीज। हेलो। यस सर। तो इस आईपी को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सक्लूजन रेंज में ऐड कर सकते हैं। ओके, वी कैन एक्सक्लूड दीज आईपी रेंज। सो वी कैन स्टार्ट रेंज like 192.168.0.12 to 192.168.0.254. So these range cannot assigned by DSCP server. No one can request for these IP range। यानी और अगर कोई क्लाइंट आता है और रिक्वेस्ट करता है तो डीएससीपी इन सब आईपी को नहीं प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर क्वेरी ये हो सकता है इंटरव्यू एग्जाम या कहीं पर भी, सो कैन वी असाइन मैनुअल आईपी एड्रेस इन बिटवीन दिस रेंज और दीज रेंज? सो आंसर इज यस, एंड डिवाइस विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। वो अलग और डिवाइसेस से क्या करेगा? कम्युनिकेट भी करेगा। तो आप इसमें मैनुअल आईपी दे सकते हो। आपको अगर पता है यू आर वर्किंग एज ए नेटवर्क इंजीनियर और आपने सारी प्लानिंग किया तो आपको सब पता है। सो यू कैन डिफाइन मैनुअल आईपी एड्रेस इन बिटवीन दीज रेंज। ओके, इसमें से कोई भी एक आईपी एड्रेस किसी भी मशीन पर मैनुअली आप क्या कर सकते हो? असाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सभी कंपोनेंट भी इधर वर्क करते हैं। तो एक्सक्लूजन हो गया। एंड देन लास्ट वन इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मीन्स रिजर्व आईपी फॉर एनी मशीन। ओके, सो यू कैन रिजर्व आईपी फॉर एनी मशीन। आप किसी भी मशीन के लिए क्या कर सकते हो? आईपी रिजर्व कर सकते हो। मान लिया कि आप चाहते हो, जैसे अभी किसी ने क्वेरी किया था आप में से कि फिर तो हमें एक स्पेसिफिक पॉलिसी लगी अगर इस विंडोज 7 की मशीन को, सो वो अगर आईपी ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा तो फिर तो वो हमारे नेटवर्क की पॉलिसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, पॉलिसी वर्क नहीं करेगा उस पर। सो यस, यू कैन रिजर्व specific IP address for this machine from the DSCP server or with the help of DSCP server. So DSCP server always assign the same IP or reserved IP for this machine. ओके, ये मशीन ऑन है ऑफ है उससे मतलब नहीं है, वो आईपी इसी के लिए रिजर्व रहेगा। ओके, ओके सर। तो ये चीज यहाँ पर हमारा वर्क करता है। And another component we can discuss in this particular DSCP feature, which is DSCP failover। DSCP failover। तो failover के लिए हम लोग यहाँ पर सर्वर इन्वायरमेंट में लेकर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। उसके लिए रिमोट एक्सेस और ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं। तो हम लोग डीएससीपी रिले एजेंट,
ये अलग एक कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे। एंड दीज आर द थ्री कंपोनेंट जो कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन डीएससीपी फीचर। अनदर फीचर लाइक डीएससीपी रिले एजेंट। व्हाट इज डीएससीपी रिले एजेंट, कोई बताएगा? सर कहीं पे दो राउटर्स होते हैं तो एक राउटर को मेन माना जाता है, मतलब वही सब कुछ हैंडल करेगा, बाकी दूसरा बस नॉर्मल काम करेगा। ग्रेट। सो आप एक बार आंसर फिर से बोलेंगे? जैसे यहाँ पर दो राउटर है, R1 और R2। हम्म। R1 को DHCP सर्वर वो कर दी जाएगा, हम लोग कन्फिगर कर देंगे तो R2 नॉर्मली वर्क करेगा, वो किसी को आईपीज नहीं देगा, बस हमारा R1 ही आईपीज देगा और सब कुछ हैंडल करेगा। ओके, इसको थोड़ा सा और आप क्लियर कर सकते हो? मैं बता रहा हूँ। ये हमारा हो गया इस इंटरफेस का आईपी, ठीक है ये। So what is DSCP relay agent? For example, this is our DSCP router. Okay, this is our DSCP router. So this router, first you can see this is the two site. This is site A and this is site B. So site A router can provide by default dynamic IP allocation for this network. Okay. Site A means R1 can provide DSCP IP address for this machine, or for this interface. This is the WAN interface or outside interface. So outside interface के लिए हमारा राउटर अप्लाई होता है नहीं ना? बाय डिफॉल्ट ये किसको आईपी देगा? लैन इन्वायरमेंट के लिए। ओके, तो हम लोग अपना इस रेंज में आईपी दे देंगे, और अगर इन केस अगर ये राउटर या ये पर्टिकुलर राउटर इधर के लिए सारा आईपी एलोकेशन सब कुछ मैनेज कर रहा है, एंड दीज क्लाइंट्स आल्सो वांट टू गेट एन आईपी फ्रॉम द डीएससीपी सर्वर। ये भी आईपी एड्रेस कहाँ से चाहते हैं? डीएससीपी सर्वर से चाहते हैं। बट एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर द डीएससीपी फॉर दिस राउटर, क्योंकि हर जगह डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने का कोई मतलब नहीं है। इन केस अगर ये हमारी दो फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड साइट्स हैं, ऐसे कुछ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, सो यू कैन सेट अप डीएससीपी सर्वर फॉर दिस राउटर ओनली। तो डीएससीपी का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, यही राउटर मैनेज करेगा। मीन्स दिस क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट DSCP IP फ्रॉम दी लोकल राउटर। आप ये नेबर से बात तो करेगा नहीं, अपने लोकल राउटर से ही तो डीएससीपी रिक्वेस्ट करेगा, है ना? सो दिस राउटर अब जैसे ही रिक्वेस्ट मींस, अगर मान लिया PC7 ने रिक्वेस्ट किया आई नीड एन आईपी एड्रेस, डोरा प्रोसेस होता है और डिस्कवर मैसेज यहां पर आता है। सो राउटर 2 आंसर दैट आई हैव नो डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पर डीएससीपी नहीं चल रहा है तो ये बोलेगा मेरे पास डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, देन यहाँ पर हमारा डीएससीपी मैसेज क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या काम करेगा? अपीपा। बट इस राउटर के लिए आप क्या कर सकते हो? एक रिले एजेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, सो रिले एजेंट मींस दिस राउटर वर्क एज अ डीएससीपी सर्वर फॉर दिस राउटर and for these all clients machine. Okay, with that, and also you can set up this particular network range for relay agent on this router. Okay, यानी कि ये क्लाइंट क्या करेंगे? रिले एजेंट जब कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो ये राउटर के पास जैसे ही डीएससीपी रिक्वेस्ट आएगी, ये इन सभी की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा अपने इस राउटर के पास कि हमारे नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स को डीएससीपी आईपी चाहिए, अगर रिले एजेंट आपने कॉन्फ़िगर किया है तो। और ये राउटर क्या करेगा? उसके लिए डीएससीपी सर्वर प्लान करेगा। अब ये डीएससीपी यहां पर इस रेंज में चल रहा है, तो ये रेंज तो ये प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हमें रिले एजेंट के अंदर एक एंट्री करनी होती नेटवर्क की कि रिले एजेंट मींस दिस नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ दिस पर्टिकुलर आईपी रेंज। तो ये सभी क्लाइंट को जो आईपी मिलेगी वो इस रेंज में मिलेगी, इसको मिलेगी 0.2, इसको मिलेगी 0.3, 172 की रेंज में। तो यही राउटर इसके लिए भी काम करना स्टार्ट कर देगा डीएससीपी का, और इसके लिए भी स्टार्ट कर देगा। एंड ये राउटर एज अ रिले राउटर को मीन्स इस राउटर के लिए
रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर देगा जब भी डीएचसीपी रिक्वेस्ट हमारे लोकल क्लाइंट से रिसीव होगी। अभी क्लियर हुआ? यानी कि सिंगल राउटर कैन प्रोवाइड डीएचसीपी आईपी फॉर लैन इन्वायरमेंट नेटवर्क एज वेल एज फॉर आउटसाइड ऑफ नेटवर्क्स। क्लियर है? यस सर। तो ये कुछ इस तरीके से डीएचसीपी रिले एजेंट काम करता है। सर इधर का साइड में 172 का ही तो आईपी देगा ना, हाँ, 172 का ही प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड इसकी करेगा। सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं, लाइक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो R1 राउटर 1 को हम एज अ डीएचसीपी सर्वर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। ये हमारे पास जस्ट नेटवर्क्स हैं। सो दिस इज राउटर 1, दिस इज राउटर 2, स्विच, स्विच, विंडोज मशीन, PC5 एंड PC7। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट नेटवर्क आ गए। ये आप देख सकते हो। सो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है? R1, दिस इज द R1। R1 की कॉन्फ़िगरेशन अब बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं कराता हूँ, क्योंकि किसी राउटर वगैरह को आईपी वगैरह नहीं मिली हुई है, तो मुझे स्टार्टिंग से इसका सेटअप लेकर चलना पड़ेगा। ओके, सो इस चीज को ध्यान देंगे थोड़ा सा। दिस इज R1, इनेबल कॉन्फ टी होस्ट R1। तो R1 के पास मेरे पास इंटरफेसेस हैं दो, E0/0, E0/1। सो इंटरफेस स्पेस E0/0 and the IP address for this interface is 192.168.0.1 2550 and description LAN इंटरफेस। ये हमारा LAN इंटरफेस है। नो शट डाउन करके आईपी दे दिया, एंटर करते हैं। इंटरफेस स्पेस E0/1 and the IP address for this interface is 10.0.0.1 subnet mask description for WAN interface और फॉर आउटसाइड, वैन आउटसाइड, बाहर के नेटवर्क के लिए। एंड देन आईपी एड्रेस मैंने दे रखा है। नो शट डाउन करते हैं, पोर्ट को ऑन करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ तक कर दिया। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यू कैन चेक द डिटेल्स E0/0 IP एड्रेस एंड E0/1 IP एड्रेस। सो एज पर डायग्राम ये कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड राउटर। और यहाँ पर मुझे सेटअप लेना है, लाइक इंटरफेस E0/0 and 0/0 address is 10.0.0.2. So IP address 10.0.0.2 with subnet mask and then description WAN outside. Okay, then no shutdown, exit, interface E0/1 and the IP address 172.168.0.1 with subnet mask, description LAN interface। ओके, LAN इंटरफेस दे दिया एंड देन नो शटडाउन। डू राइट, डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यस, कॉन्फ़िगरेशन सही है, यहाँ तक हो गया।
अब सबसे पहले मुझे देखो, जब आप एक रियल इमेज पर काम करें तो स्विच वगैरह की जो लाइक ये स्विच के जितने भी पोर्ट हैं, चाहे वो स्विच 3 हो, ये स्विच 3 है, तो इस पर आप आ जाएंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब इस पर कितने रेंज हैं? सो आईपी इंटरफेस सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इस पर है 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं, इंटरफेस रेंज E0/0 से लेकर 3 तक एंड नो शटडाउन। इससे क्या होगा कि ये सारे पोर्ट एक्टिव हो जाएंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। इन केस अगर ये ऑफ रहते हैं तो ऐसे ही दूसरे स्विच पर, तो कॉन्फ टी एंड देन इंटरफेस स्पेस रेंज E0/0 से लेकर 3 तक ये भी है एंड देन नो शटडाउन। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन जस्ट कर देनी, बाकी स्विच का कोई काम नहीं है यहाँ पर, स्विच की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो स्विच को अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास है राउटर 1 एंड राउटर 2, अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो मैं राउटिंग इनेबल कर देता हूँ, है ना। सो राउटर 1 पर मेरा जो राउटिंग होगा, कॉन्फ टी एंड देन राउटर स्पेस EIGRP मैं सेटअप करता हूँ, EIGRP 1 एंड देन नेटवर्क इज लाइक 192.168.0.0, और ये राउटर 1 है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नेटवर्क सेटअप कर दिया। दैट्स ऑल, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एंड राउटर 2 पर आ जाते हैं एंड राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन, राउटर EIGRP 1, नेटवर्क 10, नेटवर्क 172, ये so space IP space root. With the help of this you can check the routing details. So router 1 and so space IP root, do show IP root। तो यहाँ पर हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन है, 172 का अपडेट हमारे राउटर 1 के पास, देखो इसके पास 172 का भी अपडेट है। ओके, और 10.0.0.2 से कनेक्टेड है, और राउटर 2 के पास अगर हम देखें तो 192 का अपडेट है, मीन्स राउटिंग प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुका। तो ये तो हमारा पहले प्री कॉन्फ़िगरेशन है, इतना तो आपके नेटवर्क में चल ही रहा होगा। देन अब यहाँ पर क्या होता है कि DHCP असाइनमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मशीन है, ये विंडोज 7 की मशीन है, जो कि ये विंडोज 7। अब इस मशीन का अगर मैं कैप्चर स्टार्ट करूं या वायर सार्क मॉनिटरिंग स्टार्ट करूं, तो आप यहां से देख सकते हो। या हमें DHCP एक्सेस लेने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, 192.168 और 11.141 SSH का एक्सेस लेना है, रूट। ओके, तो कैप्चर करते हैं दोबारा से। हम्म, इसको लॉग इन करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास वायर सार्क है इस पर, नहीं है। ओके, कोई नहीं,
यहाँ से अगर हम लोग चेक करते हैं अपने पर्टिकुलर मशीन पर, आईपी वर्जन 4 में आकर प्रॉपर्टी और ऑप्टेन आईपी एड्रेस, तो इसको आईपी नहीं मिलेगा। और आप यहाँ से अगर चेक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 169.254 ये जो आईपी एड्रेस है, ये हमारा अपीपा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस है, अपीपा आईपी है, आप चेक कर सकते हो। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग विंडोज मशीन है तो यहाँ पर आईपी आपको 169 है, और यहाँ से आप देख सकते हो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आईपी वर्जन 4 एड्रेस, एक अपीपा आईपी यहाँ पर आपको दिख रही है। क्लियर है सब सभी को? यस सर। ओके। बट इसको अगर लाइव मॉनिटर करना है तो हमें एक वायर सार्क रन करना पड़ेगा। मेरे सिस्टम पर वायर सार्क काम नहीं कर रहा है। मैं वायर सार्क को फिक्स कर रहा हूँ, आउट ऑफ टॉपिक ये है। ये कमांड में आप मत समझना कि ये भी करना पड़ेगा डीएससीपी के लिए। ठीक है, तो ये मेरा डीएससीपी, आई थिंक अब मेरा वायर सार्क काम करेगा। मैंने जस्ट यहाँ से क्या किया आप देखो, मैंने ऑप्टेन मैनुअल आईपी करके और एक आईपी दे दिया 10.0.0.10 का, 10.0.0.10 समथिंग, और ओके कर दिया, और ओके कर दिया। अभी तो हमारे सिस्टम को आईपी 10.0.0.10 मिली हुई है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ से, इसका वायर सार्क ऑन कर देता हूँ इस मशीन के लिए, और मैं एक्सेस करता हूँ। हाँ, स्टिल मेरे सिस्टम पर वायर सार्क नहीं रन हुआ। मेरे सिस्टम पर हाँ, एक पैकेट कैप्चरिंग के लिए ऑप्शन नहीं कुछ ऐसा दे रहा है, बट कोई नहीं। ये हमारे पास PC5 है, ये PC5 अगर मैं आईपी और अगर मैं आईपी क्वेश्चन मार्क लगाऊं और आईपी DSCP एंटर कर दूं, तो ये देखो रिक्वेस्ट कर रहा है DD। DD, डी मीन्स डिस्कवर कर रहा है। ये इस समय क्या सेंड कर रहा है, एक डिस्कवरी मैसेज सेंड कर रहा है हमारे इस पर्टिकुलर मशीन को। ठीक है, और कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड डीएससीपी सर्वर, क्योंकि कोई डीएससीपी सर्वर यहाँ पर नहीं है। तो इस समय हमारे सिस्टम्स को एक अपीपा एड्रेस एलोकेट होगा। ठीक है, सो अगेन मैं यहाँ से अगर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आई डोंट नो कि यहाँ पर एक छोटा सा इशू है। जैसे अगर ईवेनजी के अंदर ऐसा कभी भी इशू आए तो आप अपना प्रोग्राम फाइल के अंदर आओगे, ईवेनजी के अंदर वायर सार्क को आप ओपन करोगे मोर पर आकर, एंड ओपन विद एडिट विद नोट पैड, और यहाँ पर आपका जो सर्वर का पासवर्ड है वो आप यहाँ पर दे दोगे तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा पासवर्ड ईव लिया हुआ था, ये नहीं होगा। मेरा पासवर्ड जो मैंने अभी सेट किया वो है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज से ही सेव होगा। ओके, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, या फिर यहाँ से मैं नोट पैड ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब आई थिंक ये सेव हो जाएगा। हाँ, हो गया। सेव हो गया तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। और नाउ यू कैन सी, अब मैं यहाँ से जब डी आई पी DSCP रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोरा प्रोसेस यहाँ चल रहा है। अगर मैं आप कैप्चर करता हूँ, सो यू कैन सी हमारा DSCP पैकेट कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ये प्रॉब्लम थी। तो एनोटेशन को इस्तेमाल कर रहा है। ये देखो, हमारा बाय डिफॉल्ट ये GRP की कॉन्फ़िगरेशन है और ये सारी चीजें मैनेज है। 1 मिनट में आया। ओके, तो यहाँ पर ये DSCP और जो भी GRP, ये सारी रिक्वेस्ट है। अगर DSCP का यहाँ अपडेट नहीं आ रहा है तो आप जस्ट दोबारा से यहाँ पर IP DSCP करो। ये देखो, DSCP का रिक्वेस्ट मिला। क्लियर है सबको? यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्कवर डिस्कवर डिस्कवर, हेलो हेलो, ये मैसेज जा रहा है ना। यस सर, जा और रहा है। ये चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जब मैं इस PC5 से अगेन रिक्वेस्ट भेजूंगा, अगेन डिस्कवर यहाँ पर हो रहा है। तो ये चीज आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। मैं यहाँ से अभी के लिए स्टॉप करता हूँ। और ये जो डिस्कवर प्रोसेस है, इसको देखो। मैंने क्या बताया कि देखो, डेस्टिनेशन हमारा 255 255 255 ये जा रहा है, और सोर्स हमारा 000 है। ये IP एड्रेस है। बाकी डिस्कवर मैसेज यहाँ पर जा रहा है विद ट्रांजेक्शन ID। इस पर डबल क्लिक करो आप, और यहाँ से आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। ओके, तो आगे किसी लैब में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं जस्ट यहाँ से ये एरिया एज अ डिस्कवर मैसेज के लिए है, ये चेक कर सकता हूँ। एंड फर्दर किसी भी डिस्कवर मैसेज पर जाने के बाद, अब देखो यहाँ पर, अब अपडेट चेक करो। IP वर्जन 4 और ब्रॉडकास्ट मैसेज 255 का ही होता है ना। और इसमें पोर्ट नंबर वगैरह अगर आप चेक करना चाहते हो, यू कैन सी पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर 68 है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 67 है। तो सोर्स कौन है अभी? सोर्स हमारा कौन है? 68 है। ओके, और डेस्टिनेशन हमारा कौन है? सिक्सटी 7 7। सेवन है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एंड सोर्स पोर्ट नंबर। अभी हम लोग जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इस पोर्ट नंबर को मैच कर सकते हैं कि सर्वर की IP क्या बता रहा है और डेस्टिनेशन क्लाइंट की IP क्या बता रहा है। तो सर्वर के लिए 67 एंड क्लाइंट के लिए 68 आएगा। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये अपडेट आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर लाइक स्टैटिक्स निकालोगे और यहाँ पर आप अगर चेक करना चाहो, तो पैकेट फ्लो, या फिर अच्छा, इसके अंदर नहीं है, बट स्टैटिक्स के अंदर फ्लो ग्राफ एक अपडेट आता है, वायर शार्क का फीचर है। और इसके अंदर आप लिमिट कर सकते हो। बट यहाँ पर हमारे पास सारी प्रोटोकॉल्स का अपडेट है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर DSCP को फिल्टर करते हैं और DSCP के सारे मैसेज को ओनली चेक करते हैं। तो ये किसी भी उस पर हम आ जाएंगे और इसका फ्लो ग्राफ चेक करेंगे। नाउ अब स्टैटिक्स के लिए आ जाओ, ओनली इसके लिए दिखाएगा फ्लो ग्राफ।
तो अब यहाँ से आप देख सकते हो हमारा जो 68 है, हमारा जो 67 है, 255 ब्रॉडकास्ट मैसेज हुआ है, बट यहाँ पर कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो कोई भी अपडेट ऐसा नहीं मिलेगा। तो डिस्कवर 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 ऑफर हो ही नहीं रहा है। तो ऑफर कब होगा? जब हमारा डीएससीपी एक्टिव होगा। डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राउटर 1 पर आना है। दिस इज R1, और R1 को मैं एज अ डीएससीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो लिखना है आईपी डीएससीपी पूल। पूल मतलब कोई भी एक नेम आपको देना है। क्लियर है? यू ओके। कैन असाइन एनी नेम। तो मैंने दे दिया आईपी डीएससीपी पूल नेटवर्क 1, एंटर। ओके, नेटवर्क 1 मतलब दिस इज माय फर्स्ट नेटवर्क, एंड देन लाइक नेटवर्क, और हमारा नेटवर्क क्या चल रहा है? सर वन नेटवर्क नाइनटी टू वन 192 सिक्सटी का 0.1 जीरो डॉट 0। हाँ, वन। नेटवर्क आईडी होगा। हाँ, तो मैं 0.1 ले लूंगा, क्योंकि आईपी एड्रेस मुझे अच्छा, नेटवर्क मुझे ऐड करना है ना, तो 0.0 हाँ, हो जाएगा। नेटवर्क होगा, हाँ। 255 हम्म। एंड देन एंटर। मुझे डिफॉल्ट मास्क ऐड करना है, तो मैं डिफॉल्ट राउटर, डिफॉल्ट मास्क वहां पर मैंने नेटवर्क के साथ दे दिया। डिफॉल्ट राउटर मुझे लेना है, तो 192.168.0.1। एंड अगर डीएनएस सर्वर भी आपका कोई चल रहा है, तो आप उसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हो? दे सकते हो। ठीक है? तो ये इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी अगर आप डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। तो ये राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन मैंने जस्ट यहाँ पर अप्लाई किया। ओके, ये तो ये वाली कमांड्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ये भी एक्स्ट्रा कमांड है। नेटवर्क 1 के लिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हमारे इन सभी क्लाइंट को आईपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पर आ जाते हैं, और PC5 को आईपी देखें तो ये देखो DORA अब यहाँ पर लिख देगा। आ गया? इससे पहले DD लिख रहा था। DORA का मतलब अब हमारे कंप्यूटर्स को एक आईपी मिल गई जो कि 192.168.0.2 की रेंज में है। और इन केस अगर मैं सेम प्रोसेस इस पीसी के लिए असाइन करता हूं, इस पीसी के लिए, या फिर मैं अभी विंडोज 7 के लिए आ जाऊं और विंडोज 7 के लिए मैं कैप्चर करूं अब यहां से एक नया वायरसार्क, ये स्टार्ट है, और ये विंडोज 7। अच्छा, विंडोज 7 मशीन किधर है? ये है विंडोज 7। और यहाँ से जैसे ही ये कैप्चर करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक आईपी चाहिए, अब देखो ये ट्रांजैक्शन हमारा कैप्चर होगा, और आई थिंक इसको आईपी मिल भी गई है ना। और यहाँ पर 0.3 मिला है, सर्वर हमारा ये है। क्लियर है? मिल गया आईपी। यस सर, मिल गया। तो हम लोग यहाँ से स्टॉप करते हैं और यहाँ से डीएससीपी को फिल्टर करते हैं। अब जब डीएससीपी आईपी प्रोवाइड कर देगा, तो देखो डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट सारा काम हो रहा है, ये सारा प्रोसेस कर रहा है। तो अगर हम लोग एक्नॉलेजमेंट और इस पर आ जाए, तो अब देखो सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.0.1, और डेस्टिनेशन का, यानी कि हमारा डेस्टिनेशन कौन है? क्लाइंट है ना। 3 किसको मिला है? क्लाइंट को मिला है। इस पर हम्म। डबल क्लिक करो, और यहां से देखो सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का। सोर्स का पोर्ट नंबर कितना है? 67। 67। सो सर्वर का पोर्ट नंबर क्या है? 67, और डेस्टिनेशन क्लाइंट का पोर्ट नंबर 68। 68। ये चीज है। एंड इस चीज को आप यहां से इसका पर्टिकुलर फ्लो ग्राफ अब अगर आप निकालोगे, तो आपको ये चीज डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट के साथ मिलेगा। एंड डिस्कवर में हमारा 255 255 255 255 था, और सर्वर हमारा ये था 67, और 68 को जो आईपी मिली, मीन्स क्लाइंट को जो आईपी मिली है आफ्टर ऑफर एक्नॉलेजमेंट में, 192.168.0.3 मिला हुआ है। ठीक है? तो ये चीज आप यहाँ से क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। मैंने क्लोज कर दिया, नहीं तो ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हैं। अब मुझे रिले एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब PC7 जो है ना,
ये PC7 ये भी रिक्वेस्ट करता है आईपी डीएससीपी का और एंटर करता है। अब इसको भी आईपी चाहिए डीएससीपी का। तो यहाँ पर देखो क्या अपडेट आ रहा है। आईपी नहीं मिला, नहीं सर, उसको तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने राउटर 1 पर एक और नेटवर्क पूल लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, एक और पूल लेकर चलेंगे। हम्म। तो आईपी डीएससीपी, कूल। ओके, एंड पूल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहेंगे। आईपी डीएससीपी पूल एंड नेटवर्क 2 दूसरे नेटवर्क के लिए है, हाँ। जिसका नेटवर्क क्या है 172.168.0.0। जीरो। ये भी मैं राउटर 1 पर ही कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सॉरी, डिफॉल्ट राउटर 172.168.0.1 होना चाहिए उस नेटवर्क के लिए। एंड डीएनएस उधर भी मैं 8.8.8.8 ले लेता हूँ। ये भी मैंने जो कॉन्फ़िगर किया ये भी राउटर 1 पर ही कॉन्फ़िगर किया है, सेम थिंग, है ना। ये हमारा नेटवर्क पूल हो गया, ये हमारा डीएनएस एड्रेस हो गया, और ये सारी चीजें, तो ये भी R1 पर ही हुआ है। नाउ कॉन्फ़िगर रिले एजेंट। तो अब हमें एक रिले एजेंट लेकर चलना है। अगर मैं इतना करूंगा स्टिल ये डिवाइसेस आईपी रिसीव नहीं करेंगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हो PC7 पर। तो रिक्वेस्ट यहाँ तक नहीं जाएगी हमारे इस राउटर तक, क्योंकि ये राउटर पर डीएससीपी है नहीं, तो ये आईपी ऑफर करेगा नहीं। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिले। हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, रिले। तो रिले किधर कॉन्फ़िगर होगा, सर R2 में। R2 में। R2 किधर है, इधर आ जाते हैं। R2 के कौन से इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर होगा, 0/1, E0/1। 0/1। तो मुझे इंटरफेस स्पेस E0/1 पर आईपी, क्या ये कमांड यहाँ पर काम करेगा, हाँ इस डिवाइस पर सपोर्ट कर रहा है। और आईपी हेल्पर एड्रेस 192.168.0.1 मैं कर देता हूँ, ठीक है। बस इतना मैंने कॉन्फ़िगर किया। अब अब मैं इस पर्टिकुलर PC7 को रिक्वेस्ट करता हूँ, देखता हूँ। हो गया प्रोसेस। और इसको आईपी देखो कहाँ से मिला, और सर्वर कौन है हमारा, राउटर 1। क्लियर है। तो ये हमारा आईपी एड्रेस असाइन होता है इस पीसी के लिए। और इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे राउटर 2 पर करनी है, और जस्ट ये कमांड्स मुझे अप्लाई करनी है रिले एजेंट के लिए। ये कमांड डिटेल अभी मैं शेयर कर देता हूँ विद लैब। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, सीपीटी पर सेम लैब बन जाएगा, सीपीटी की ही लैब मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। तो ये चीज है। और अब फाइनली ट्रबल शूटिंग वैसे भी मैंने पूरा आपको डीएससीपी का दिखा दिया है, बट कुछ कमांड्स और सारी चीजों के साथ हम लोग चेक करेंगे। ओके। तो मैं आ जाता हूँ लाइक, अब इस मशीन को मैं शट डाउन कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ राउटर 1 के लिए। या दिस इज R1, ठीक है। R1 पर आना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में, आईपी डीएससीपी, सॉरी, सो स्पेस आईपी स्पेस डीएससीपी, एंड दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन कमांड। मैंने एक बार में ही पूरा कॉपी पेस्ट करके आपको दे देना है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। दीज आर द ट्रबल शूटिंग कमांड। तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के ये पूरी कमांड डिटेल चेक कर लोगे। सो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग मीन्स you can check the details related assigned addresses, ठीक है। बाइंडिंग में क्या आपको पता चलेगा कि क्या क्या एड्रेस क्या असाइन कर चुका है। ओके, इट विल डिस्प्ले द कंप्लीट एड्रेस।
कि किसको क्या एड्रेस मिल चुका है, बाइंडिंग कितने को कर चुका है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कोई भी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा तो इजिली यू कैन मॉनिटर, और इससे फिर आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रबल शूट कर सकते हो। ओके। एंड डीएससीपी डेटाबेस एजेंट आप चेक कर सकते हो, इंपोर्ट पैरामीटर देख सकते हो, पूल के बारे में चेक कर सकते हो, रिले एजेंट कॉन्फ़िगर है तो उसके बारे में चेक कर सकते हो। एंड आई थिंक लास्ट में एक सर्वर डिटेल्स कुछ ऐसा है वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो डीएससीपी सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से बाइंडिंग चेक करता हूँ, सो यू कैन सी these are the complete detail. With the help of this command rso space ip dscp binding you can check कितने कंप्यूटर्स को आईपी मिल चुकी है या किसको किसको आईपी मिली हुई है, यू कैन सी। तो हमारे पास ये बता रहा है कि एक 172 की रेंज में आईपी मिली हुई है, एक इस रेंज में और एक इस रेंज में। जो यूजर है उनका मैक एड्रेस ये है, और कब आईपी मिली हुई है, और इसका लीज एक्सपायरेशन डिटेल वगैरह के बारे में यहाँ पर है। लीज ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पर कुछ अभी सेट नहीं है, अभी आप चेक कर लोगे कि किसका क्या लीज ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट सेट है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आईपी है, ये पूरी अपडेट के साथ यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाती है। तो इस चीज को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, आईपी डीएससीपी बाइंडिंग से ये अपडेट आपको मिल जाएगा। सर और एक बार अनदर बोलिएगा लीज का के बारे में। लीज के बारे में मैं दिखा रहा हूँ, लीज मतलब कब तक के लिए वो आईपी है, ठीक है, लीज अच्छा, ड्यूरेशन। टाइम जो ड्यूरेशन है, अच्छा। हाँ, सो स्पेस आईपी स्पेस एंड डीएससीपी। एंड यहाँ पर मैं चेक करता हूँ लाइक सिंपल आईपी डीएससीपी लिखकर मैंने अगर एंटर किया कोई अपडेट नहीं है। ओके, मैं सर्वर लिखकर एंटर करता हूँ, सर्वर एंड देन स्टैटिक्स, सर्वर का स्टैटिक्स के बारे में। ओके, तो सर्वर के स्टैटिक्स के बारे में ये बता रहा है कि मेमोरी यूसेज कितना है, एड्रेस पूल कितने बने हुए हैं, और डिस्कवर टोटल डिस्कवर मैसेज कितने हैं, है ना। डीएससीपी डिस्कवर मैसेज टोटल कितने हैं, ऑफर कितना हो चुका है अभी तक, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट के बारे में कुछ मैसेज है, कितना सेंड हुआ एक्नॉलेजमेंट अपडेट। तो जितने भी नंबर ऑफ स्टैटिक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ लॉग्स या कुछ ऐसा बोल सकते हो कि जो भी इसने अभी तक अपडेट परफॉर्म किया है। अनदर थिंग मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ लाइक डेटाबेस, या सिंपल मैं पूल चेक करूँ, पूल के अंदर आपको पूरी अपडेट मिल जाएगा कि डीएससीपी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कि पूल वन से किसको किसको नेटवर्क आईपी रिसोर्सेज कितनी बाइंडिंग हुई है, नेटवर्क टू से कितना हुआ है, रिलीज ड्यूरेशन क्या है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन सी। ओके, तो मैं ये पूल वाली कमांड्स भी यहाँ पर आईपी डीएससीपी पूल ये पूरा यहाँ से ऐड कर देता हूँ। दिस इज द अनदर कमांड। ओके, तो अब इसके अंदर आप इसका पैरामीटर आप चेक कर सकते हो। अभी हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन खत्म नहीं हुआ, और भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी यहाँ पर क्या मिल रहा है कि नेटवर्क वन दिस इज द फर्स्ट पूल। अब इसके अंदर हमारे यूटिलाइजेशन जो है हाई लो देख सकते हो, अभी बिल्कुल कांस्टेंट है। सबनेट साइज कुछ सेट नहीं किया गया ऐसा। टोटल एड्रेसेस 254 एड्रेस ये सेट करेगा। कितने एड्रेस ये लीज पर दे चुका है, दो एड्रेस को दे चुका है, इस नेटवर्क से दो एड्रेस को आईपी मिल चुकी है। करंट इंडेक्स हमारे पास है 4, और इसका जो आईपी रेंज है 1 से लेकर 254 तक दो एड्रेस दे चुका है, यानी कि। और क्या यहाँ पर दिखा रहा है, लीज लीज आई थिंक यहाँ पर 2 दिखा रहा है। अब ये मिनट है या घंटा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। आई थिंक ये पर्टिकुलर आवर्स के लिए होता है, कितने आवर्स के लिए है, फिर आई थिंक मिनट्स के लिए है। ओके, अभी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। और ये डिटेल है, इसके अंदर टोटल 254 एड्रेस मिलेंगे, और इसके अंदर 65,534 मिलेंगे। बी क्लास के अंदर इतने एड्रेस मिलते हैं ना, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपडेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है। हेलो। यस सर, देख ओके, रहा हूँ। अगर मैं रिले के बारे में चेक करूं, रिले इंफॉर्मेशन, रिले इंफॉर्मेशन ओके, और ट्रस्टेड सोर्स,
तो ओके, हटाओ इसको। कॉन्फ टी सो स्पेस आईपी स्पेस, मुझे उस राउटर पर डीएससीपी का अपडेट चेक कर लेना होगा, उधर भी हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो आईपी डीएससीपी एंड और क्या हम लोग यहाँ पर देखें, लाइक एक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं राउटर वन पर, और मैं आईपी डीएससीपी या फिर आईपी क्वेश्चन मार्क, एक एड्रेस यहाँ पर होता है, लाइक डीएससीपी है ना कमांड, हाँ जी। तो एक्सक्लूडेड एड्रेस, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, और ये 192.168.0.2 से लेकर 192.168.0.240 तक आईपी किसी को ना दे। तो आप इतना रेंज क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद अब पीसी सेवन किधर का एड्रेस है, पीसी पीसी फाइव हमारा इस नेटवर्क का है। तो मैं पीसी फाइव पर चेक करूंगा, पीसी फाइव पर अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा और देखूंगा कि क्या हमारा रेंज 241 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आईपी इतना दे चुका है, अगर जो आईपी हमें दे चुका है फिर हमें उसमें कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, आईपी 192.168.0. 55 255 255 2550 मैनुअल दे दिया। एक आईपी को तो रिमूव करना है ना मुझे, आईपी डीएससीपी मैं दोबारा से चेक करता हूँ और देखता हूँ अब क्या इसको आईपी मिल रही है। अच्छा, आई थिंक ये आईपी इसको मिल चुकी है। अगर अनदर कोई एड्रेस हमारे पास आएगा या हमारे नेटवर्क में रहेगा तो उसको जो भी आईपी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 41 से देना स्टार्ट करेगा हमारा पर्टिकुलर राउटर R1, ठीक है। हम लोग एक नया होस्ट यहाँ पर ऐड करके कर लेते हैं, बट इसके लिए शट डाउन करना पड़ेगा मशीन को, तो कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगी। तो अनदर होस्ट जितने भी आएंगे, आपने जो रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है कि 0.2 से लेकर 0.240 तक, ये रेंज हमारे नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर्स को नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? ये सर वो एक्चुअली हम लोग मैंने रिजर्व के लिए यूज कर सकता हूँ मैं। हाँ। ओके एंड बस ये सर सारी चीजें हैं। सर मैं, डायग्राम थोड़ा सा दे दीजिए ना उस नोट में। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। सेम डायग्राम मैं सीपीटी में बनाऊंगा। आईपी डीएचसीपी एक छोटी सी कमांड पूल, अगर हम नेट वन इसी के अंदर थे ना,
तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर देखो लीज का कमांड है। लीज ड्यूरेशन डेज में होता है। ओके, तो 0 से लेकर 365 डेज तक यहाँ पर दिया हुआ है। इनफाइनाइट भी आप कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लीज 6 कर दूंगा और कुछ कमांड से नहीं, तो 6 डेज का है। उसके बाद आवर्स में भी आपको सेट करना है तो वो कर सकते हो, एंड ये चीज एंटर कर सकते हो। तो लीज ड्यूरेशन आपका क्या सेट हो जाएगा? 1, 6 दिन, 1 दिन, जितना भी आपको सेट करना है वो कर सकते हो। सर, हाँ जी। जैसे आपने कहा था ना कि एक्सक्लूडेड एड्रेसेस हैं, पर वो मैन्युअली किसी क्लाइंट को दे सकते हैं, तो उसके लिए सर जो एक्सक्लूडेड एड्रेस है, एक एड्रेस है जिसको क्लाइंट को देना या जैसे किसी को भी देना हो एक्सक्लूडेड एड्रेस में। हाँ, हम एक्सक्लूडेड एड्रेस को मैन्युअली किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं, वो काम करेगा। ठीक है। हेलो। तो सर वो राउटर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या फिर नहीं नहीं, पीसी से? क्लाइंट पर। ओके। ओके सर। जैसे मैंने अभी पीसी, इस वाले पीसी को क्या कॉन्फ़िगर किया, अ, मैंने सेट किया ना 55 शो आईपी। अगर मुझे आईपी लिखना हो, आईपी 192.168 0 डॉट, अब 55 मैंने दे दिया, 255 255 255 0 192.168 0.1 गेटवे। ये देखो मैनुअल मैंने दे दिया इसको। हालांकि ये रेंज हमारा क्या एक्सक्लूडेड एड्रेस है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपने राउटर से या सभी से रिप्लाई ले सकते हैं। ठीक है। जी सर, दूसरे अंडरस्टूड। राउटर से भी रिप्लाई ले रहा है, तो मैनुअली आप दे सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट मतलब कि ये वैसे किसी को, मतलब कि वैसे आईपी नहीं देगा ये किसी को। ठीक है। आईपी डीएससीपी ऑटोमेटिक ये 241 से और ऐसे करके ही स्टार्ट करेगा, तो उस रेंज में ही सबको आईपी मिलेगी। या देखो यहाँ पर अभी काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो हमारा एक्सक्लूडेड कहाँ तक था? 240 तक मैंने एक्सक्लूड किया था। अब देखो इसको आईपी क्या मिली। क्लियर है? 241। जी सर, जी सर। 241, बट मैंने 241 से पहले एक आईपी दिया जो कि 55, और वो भी काम कर रहा था। अब ये भी आईपी पिंग करेगा, ये भी आईपी आप 10.0.0.2 से कर लो। तो दोनों तरीके से ये काम करेगा। आई थिंक अब यहाँ ये सब कुछ क्लियर है आपको। अब मैं यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन सेव करता हूँ, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेंड करता हूँ।